हेलो दोस्तों, मैं विपुल बंसल स्वागत करता हूं आपके अपने एप्लीकेशन एग्जामपुर पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे हैं, मौज में हैं, आनंद में हैं, सब कुशल मंगल हैं, मस्त हैं, बिंदास हैं, बेहतरीन हैं और सब मौज काट रहे हैं मस्त तरीके से, बिंदास तरीके से। तो आज का सेशन स्टार्ट किया जाए मेरे प्यारे साथियों। चलिए, अब मुझे एक बात बताओ। अगर मैं कहूं किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी हो गई, नई कीमत 54 है, तो पुरानी कीमत कैसे निकालेंगे? हम पुरानी कीमत कैसे निकालेंगे? पुरानी कीमत हम सब पे निकालना आता है और बेहतरीन तरीके से निकालना आता है। पुरानी कीमत हम सब पे निकालना आता है। पुरानी कीमत से ही बनती है नई कीमत। कोई भी वैल्यू घटेगी और जुड़ेगी, कोई भी वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी पुरानी कीमत से, तो पुरानी कीमत से हम नई वैल्यू पर जाएंगे। तो 10% की कमी हो रही है। किस पर कमी हो रही है? जो पहले कीमत होगी। तो पुरानी कीमत हमें निकालनी है और इसी पर 10% की कमी हो रही है। तो 10 से 1 की कमी हो गई, तो 9/10। तो नई कीमत कितनी दे रखी है बाबू? 54। 9×54, 10×60। तो पुरानी कीमत कितनी थी बाबू? 60। पुरानी कीमत कितनी थी? 60। अब मुझे बताओ कि अगर किसी वस्तु की कीमत में 20% की कमी हो रही है और नई कीमत 44 है, तो पुरानी कीमत कितनी होगी? पुरानी कितनी होगी? तो हम बोल रहे हैं 20% की कमी हो रही है, तो पुरानी कीमत निकालनी है। और कोई भी वैल्यू कम और घटेगी तो पुरानी पर ही घटेगी। तो 5 में से 1 की कमी कर दी, तो 4/5। नई कीमत कितनी बनी बाबू? 44। 4 से कितनी बार काटो बाबू? 11 बार। तो पुरानी कीमत बनी 11×5 = 55। एक और बता दो तो हमारे इन्हें जी को तसल्ली मिल जाएगी, जी को, कलेजे को ठंडक पहुंच जाएगी, आत्मा प्रसन्न हो जाएगी कि अगर किसी वस्तु की कीमत में 16 से ही 2/3% की कमी हो रही है और नई कीमत है 45, तो पुरानी कीमत बताओ। इसका मतलब होता है 1/6। पुरानी कीमत बताओ। पूरी क्लास पुरानी कीमत बताना और बड़े मस्त तरीके से बताना कि पुरानी कीमत कितनी होगी। और हमें पूरा पूरा भरोसा है कि पुरानी कीमत आप तुरंत प्रभाव से बता दोगे। पुरानी कीमत कितनी होगी? जल्दी से बताओ। 6 थी, 1 की कमी हो गई, तो कितनी हो गई बाबू? 5/6 हो गई। और बराबर नई कीमत कितनी बनी? 45 बनी। तो 5 से 45 को काटो 9 बार, 9×54। पुरानी कीमत कितनी थी बाबू? 54 थी। ठीक है। पुरानी पुरानी को पुरानी कीमत, पुरानी को हम क्या बोलते हैं? पुराना। पुराने को हम बोलते हैं मूल कीमत। पुरानी कीमत, पुरानी कीमत के नाम क्या होते हैं? मूल कीमत, आरंभिक कीमत, प्रारंभिक कीमत, वास्तविक कीमत। ये सब एक ही मतलब है। इन सब का मतलब एक ही है। इन सब का मतलब एक ही है। और नई कीमत को हम क्या बोलेंगे? नई कीमत, वर्तमान कीमत, बढ़ी हुई, घटी हुई कीमत, बढ़ी हुई या घटी हुई कीमत।
ये नई कीमत है। नई कीमत, वर्तमान कीमत, बढ़ी हुई घटी हुई कीमत बोल लो इसको। अभी वर्तमान में क्या वैल्यू चल रही है, नई कीमत क्या चल रही है, वर्तमान में क्या चल रही है, तो इन सब के नाम होते हैं नई कीमत, वर्तमान कीमत, बढ़ी हुई घटी कीमत। और बहुत प्यारा सा टाइप में स्टार्ट कर रहा हूं, बड़ा मजा आएगा इस टाइप को करने में। बड़ा दिल खुश हो जाएगा। चलो ध्यान से देखना, बहुत प्यारा सा टाइप है। चीनी की कीमत में 20% की कमी होने के कारण 120 रुपए में 3 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है। चीनी की कीमत में 20% कमी होने के कारण 120 रुपए में 3 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है। चीनी की वास्तविक कीमत, वास्तविक मतलब पुरानी कीमत हमें बतानी है, वास्तविक कीमत हमें बतानी है, पुरानी कीमत हमें बतानी है दोस्तों, पुरानी कीमत हमें बतानी है। चीनी की कीमत में 20% की कमी होने के कारण 120 रुपए में 3 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है। अच्छा, सबसे पहले इसमें हम निकालते हैं नई कीमत। सबसे पहले आएगी नई कीमत और फिर नई कीमत से आ जाएगी पुरानी कीमत। नई कीमत से आएगी पुरानी कीमत। तो नई कीमत कैसे निकालेंगे, पूरी बात ध्यान से सुनना। नई कीमत कैसे निकालेंगे, बचत में, बचत मतलब मात्रा, बचत में मतलब कमी में, जितनी वैल्यू कम हो गई, बचत, कमी, कमी का मतलब बचत होता है, उसमें मात्रा का भाग लगा दो, तो यहां से नई नई कीमत निकलेगी। अब पूरी क्लास बड़े ध्यान से सुनना, बड़ा मजा आ जाएगा। चीनी की कीमत में 20% की कमी होने के कारण 120 रुपए में 3 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है। चीनी की वास्तविक, वास्तविक मतलब पुरानी कीमत आएगी। पुरानी कीमत पूछा है, पहले तो हम नई कीमत निकालेंगे। बचत कितना है, मतलब चीनी की कीमत में 20% की कमी हो गई। आप मार्केट में जा रहे हो, दिमाग बड़े ध्यान से सुनना, आप मार्केट में जा रहे हो और 20% की कमी हो गई, मार्केट में जा रहे हो और चीनी की कीमत में 20% की कमी हो गई, मार्केट जा रहे हो, मार्केट जा रहे हो, चीनी की कीमत में 20% की कमी हो गई, आप उछल गए, ओ हो, मजा आ गया। चीनी की कीमत में 20% की कमी हो गई, कमी हो गई तो मेरे पास पैसा बच गया। तो यहां कमी का मतलब क्या है, पैसा बचना। कमी का मतलब क्या है, पैसा बचना। कमी का मतलब क्या है, पैसा बचना। अच्छा, चीनी की कीमत में 20% की कमी हो गई तो 120 रुपए में आपके 20% पैसा बच गया। तो कोई बताएगा 120 का 20% कितना होता है, तो बचत कैसे निकालोगे, 120 का 20% निकालो। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि 120 का 20%, 120 का 20% कितना होता है, पूरी क्लास 120 का 20% कितना होता है। आप बड़े खुश हो गए कि चीनी की कीमत में 20% की कमी हो गई। कमी का मतलब पैसा बच गया ना, जेब में बच गया। तो 20%, किसका 20%, 120 का 20%, 120 का 20%। तो बताओ, आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं, एक चीज बताओ, 120 का 20%, 120 का 20%, 120 का 20%, पूरी क्लास मुझे जल्दी से जवाब दीजिएगा। 120 का 20%, ओ हो, 120 का 20%, तो चीनी की कीमत 20% कम हो गई। कम मतलब बचत हो गई। तो 120 का 20% कितना होता है, 120 का 20%, बचत 120 का 20%, 24 रुपए आएगा। मैं जो पूछूं उस चीज का जवाब दो। 120 का 20% कितना होता है, 24 रुपया, परसेंट से 2 जीरो खत्म। 24 रुपए कीमत कम हो गई, 24 रुपए कीमत कम हो गई। अब आपने सोचा यार 24 रुपए मेरे बच गए, तो आपने कहा 3 केजी चीनी, अब दुकानदार से कहा कि यार मेरे पास 24 रुपए बच गए, तो दुकानदार कह रहा है कि 24 रुपए दे दे, तो उसमें दुकानदार 3 केजी चीनी और दे देता है। तो मतलब मात्रा कितनी है बाबू, 3 केजी। तो इसी बचत के आपकी 3 केजी चीनी और आ रही है, इसी बचत से 3 केजी चीनी और आ रही है, इसी बचत से आपके 3 केजी चीनी और आ रही है, इसी बचत से 3 केजी चीनी और आ रही है। तो चीनी का 1 किलो का भाग पता लग गया आपको, 1 किलो का भाग पता लग गया, परसेंट से 2 जीरो खत्म।
मतलब 12 दूनी 24, तो चीनी का कीमत हो गया 8 रुपए पर केजी। लेकिन ये चीनी की कीमत आई है, नई कीमत आई है। उसने वास्तविक मतलब पुरानी कीमत पूछा है, ये नई कीमत है, नई कीमत है 8 रुपए पर केजी। और पुरानी से नई पर तो आना आता है हम पे, पुरानी कीमत निकालनी है, पुरानी से तो नई पर जाना आता, आना आता है हम पे। और ये सब मैंने वही सिखाया है, ये सब मैंने वही सिखाया, पुरानी से नई वैल्यू कैसे निकालेंगे, नई से पुरानी वैल्यू कैसे निकालेंगे। और चीनी की कीमत में 20% की कमी हुई, अब हमें पुरानी कीमत निकालनी है। नई कीमत पूछता तो मैं 8 आंसर दे देता। तो चीनी की कीमत में 20% की कमी हो गई, 20% का मतलब होता है 1/4, तो 4 थी कीमत, एक कम हो गई। 20% का मतलब होता है 1/5, तो कीमत 5 थी, एक कम हो गई। तो पुरानी कीमत में 4/5 करो, और नई कीमत कितने निकल के आई, 8 निकल के आई। तो 4 से 8 को काट दो 2 बार, तो पुरानी कीमत आ जाएगी बाबू 10। तो ये पुरानी कीमत, वास्तविक कीमत जिसे बोलते हैं, आरंभिक कीमत, प्रारंभिक कीमत, मूल कीमत बोल लो। पुरानी कीमत 10 और नई कीमत 8। तो इसमें देखो क्या पूछा है, वास्तविक कीमत 10 रुपए पर केजी। अगर पूछता कि अभी वर्तमान में मूल्य कितना है, तो मैं 8 रुपए पर केजी बोल देता। पुराना पूछा है तो पुराने से नया तो निकालना हम पे आता है। तो पहले, सबसे पहले आपको निकालनी है नई कीमत, ठीक है। नई कीमत पूछे तो बस पुरानी कीमत निकालने की जरूरत नहीं है, नई कीमत ना पूछे तो फिर पुरानी कीमत निकालने का जरूरत पड़ेगा अपन को। तो नई कीमत कैसे निकालेंगे, बचत, बचत में मात्रा का भाग लगाकर। बचत कितनी है, 120 का 20%। 120 का 20% निकालोगे, 120 का 20% निकालोगे, निकाल लोगे ना, और उसमें मात्रा का भाग लगा दो। 120 का 20% होता है 24, 24 में 3 का भाग लगा दो, 8 रुपए पर केजी। ये चीनी की नई कीमत आ गई। अब हमें निकालनी है पुरानी कीमत, कितना परसेंट कम हुई, 20% कम हुई। 20% का मतलब होता है 1/5, तो 5 में कीमत एक कम हो गई, तो पुरानी कीमत हो गई 4/5, जिससे निकल के आई नई कीमत। नई कीमत कितनी निकल के आई, 8। तो 4 से 8 को काटो 2 बार, तो पुरानी कीमत आ जाएगी चीनी की 10 रुपए पर केजी। ये गेम है इस क्वेश्चन का, मस्त वाला गेम, 10 रुपए पर केजी। तो प्याज, प्याज की कीमत 33.33% वृद्धि है। अच्छा, कीमत कम होगी तो पैसा बचत होगा, और कीमत में वृद्धि होगी तो पैसा ज्यादा खर्च होगा, है ना, वही चीज है। तो पहले नई कीमत निकलती है, तो पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है, कीमत बढ़ रही है, तो ज्यादा खर्च हो रहा है, तो ज्यादा खर्च में मात्रा का भाग लगा दो। देखो सीधी सी बात है, अगर किसी वस्तु की कीमत घटेगी तो पैसा बचेगा, कीमत बढ़ेगी तो ज्यादा खर्च होगा। तो प्याज की कीमत में 33.33% की वृद्धि होने के कारण 300 रुपए में 2 केजी प्याज कम खरीद पाता है। तो प्याज की बढ़ी हुई कीमत, बढ़ी हुई कीमत को बोलते हैं नई कीमत। इसमें पुरानी कीमत निकालने की जरूरत नहीं है, नई कीमत ही निकालनी है। बढ़ी हुई कीमत या घटी हुई कीमत को ही नई कीमत बोलते हैं, वर्तमान मूल्य को ही नया मूल्य बोलते हैं। तो बताओ, पहले 33.33% बढ़ गया, तो 300 का 33.33% कितना होता है, 1/3 बोलते हैं इसको, 1/3। तो 300 का 1/3, कितना पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है, 300 का 1/3। 300 का 1/3, प्रोसेस वही है, जैसे हमने यहां पर 120 का 20% निकाला था, तो यहां पैसा बचत हो गया, और यहां 300 का 1/3 ज्यादा खर्च हो रहा है पैसा। बताओ, अब आप मार्केट गए प्याज लेने, पहले से कीमत बढ़ी हुई है, अब उतना प्याज नहीं मिलेगा, ज्यादा रुपए देना पड़ेगा। कितने रुपए, अब मैं आपसे जो पूछूं उस चीज का मुझे बिल्कुल परफेक्टली जवाब दो कि 300 का 1/3 कितना होता है। पूरी क्लास मैं जो पूछूं 300 का 1/3 कितना होता है, 300 का 1/3 कितना होता है, जल्दी से जवाब दो कि 300 का 1/3 कितना होता है, पूरी क्लास। अरे मैं जो पूछ रहा हूं उस चीज का जवाब दो, मुझे नहीं पता 300 का 1/3, मैंने 300 का 1/3 पूछा है, तो कितना ज्यादा पैसा खर्च हुआ, 300 का 33.33%, 300 का 1/3। इसको 1/3 बोल लू, और मात्रा इससे 2 केजी प्याज कम खरीद पा रहा है, तो 300 का 1/3 कितना हो जाएगा, 100। तो भैया प्याज की कीमत, नई कीमत आ गई 50 रुपए पर केजी, बस यही आंसर है। नई कीमत पूछा है तो 50 रुपए पर केजी, 50 रुपए पर केजी। पुरानी कीमत पूछता तो पुरानी कीमत भी निकाल सकते हैं, चलो हम।
पुरानी कीमत, जो भी वैल्यू बढ़ेगी और घटेगी पुरानी वैल्यू पर घटेगी। अगर इसमें पूछता वास्तविक कीमत कितनी है, पुरानी कीमत कितनी है, पुरानी कीमत कितनी है, पुरानी कीमत कितनी है, तो 33.33% का मतलब होता है 1/3। तो कीमत बढ़ गई, वृद्धि में जोड़नी है, 3 में 1 बढ़ गया, तो 3 में 1 वैल्यू बढ़ गई तो 4/3 हो गई। तो वैल्यू कितनी हो गई बाबू, नई कीमत निकल के आई पुरानी से। पुरानी वैल्यू का 4/3 निकाला तो नई कीमत निकल के आई, पुरानी वैल्यू का 4/3 निकाला तो नई कीमत निकल के आई, पुरानी वैल्यू का 4/3 निकालो तो नई कीमत निकल के आई, पुरानी वैल्यू का 4/3 निकालोगे तो नई कीमत निकल के आई। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 50 थी या 150, 150 में लगा दो 4 का भाग, तो पुरानी कीमत, वैसे इसमें पूछा नहीं है पुरानी कीमत, मैंने निकाल लिया 37.5%, 37.5, 75/2, 75/2 का मतलब 37.5। तो इसमें तो नई कीमत पूछा है इसलिए मैं 50 आंसर दूंगा, पुरानी कीमत पूछता तो 37.5 आंसर देता, पुरानी कीमत पूछता तो 37.5 आंसर देता। मजा आ गया कि नहीं आ गया इसमें। वर्तमान को बोलते हैं नई दर, नई कीमत, नई कीमत निकालनी है। कीमत बढ़ रही है कि घट रही है पहले देखो। अंडों की कीमत में 50% की वृद्धि, तो वृद्धि के मतलब ज्यादा खर्चा होगा पैसा, तो ज्यादा खर्च में आप मात्रा का भाग लगा देना, अगर कम होगी तो बचत होगी। अंडों की कीमत में 50% की वृद्धि होने के कारण 24 रुपए में 4 अंडे कम मिलते हैं, तो 50% की वृद्धि हो गई, तो 24 का 50% कितना होता है, पहले मुझे उस चीज का जवाब दो कि 24 का 50% कितना होता है। पूरी क्लास जवाब दीजिएगा, 24 का 50% कितना होता है, सभी लोग जवाब दो, 24 का 50% कितना होता है। कोई मुझे जवाब देगा 24 का 50% कितना होता है। पूरी क्लास कोई मुझे जवाब देगा 24 का 50% कितना होता है। 24 का 50% कितना होता है, 24 का 50% कितना होता है, 24 का 50% कितना होता है, 24 का 50% कितना होता है। जो मैं पूछूं उस चीज का जवाब दो। आपको इस टाइप में मजा ना आ जाए तो कह देना कि भाई विपुल नाम नहीं, अगर आपको ये टाइप में दिमाग में सेट ना करवा पाऊं। तो 24 का 50% कितना होता है, तो बाबू 24 का 50% होता है, 50% का मतलब 1/2, तो 24 का 50%, 50% का मतलब 1/2, 12 होगा ना, उसमें मात्रा का भाग लगा दो, तो मात्रा कितनी है बाबू 4, तो ये 12 आ जाएगा, 12 में 4 का भाग लगा दो, 3 रुपए प्रति अंडा, प्रति अंडे की कीमत आ गई, मतलब एक अंडा 3 रुपए का मिलेगा। तो अंडों की वर्तमान वर्तमान कीमत है 3 रुपए प्रति अंडा, प्रति दर्जन क्या होगी, मतलब 12 अंडे कितने के मिलेंगे। तो पुरानी कीमत नहीं निकालनी, इसने तो नई कीमत पूछी है, वर्तमान का मतलब नई कीमत पूछी है, तो पुरानी कीमत निकालने का कोई सेंस नहीं है, बस 12 का गुना कर देना, क्योंकि ये एक अंडे की कीमत आई है, वो प्रति दर्जन मतलब 12 अंडों की कीमत पूछ रहे हैं, तो 12 का गुणा कर देना, तो 36 रुपए प्रति दर्जन, प्रति दर्जन, तो एक दर्जन 36 रुपए के आएंगे भैया, तो 36 रुपए प्रति दर्जन। मजा आ गया भाई, 36 रुपए प्रति दर्जन। हमेशा नई कीमत निकलेगी, नई कीमत, एक वस्तु की कीमत 20% कम हो गई, कम का मतलब बचत हो गई, तो बचत में मात्रा का भाग लगाना है। प्रारंभिक कीमत पूछा है, पुरानी कीमत पूछा है, पुरानी कीमत नई कीमत से ही निकलेगी, पहले नई कीमत हमें निकालनी पड़ेगी, नई कीमत हमें निकालनी पड़ेगी। वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है तो एक ग्राहक 360 रुपए में 2 केजी अधिक वस्तु खरीद पाता है, तो 360 का 20% कितना होता है, पहले ये बताओ कितनी बचत हुई, 20% कम हो गई, आप नाच रहे हो, पैसा 20% कम हो गया, मेरे तो बच गया पैसा, तो आप 20% निकालोगे तो सही, किसका निकालोगे, 360 का 20%। तो पूरी क्लास 360 का 360 का 360 का 360 का 20% कितना होता है, मुझे जल्दी से जवाब दो कि 360 का 20% कितना होता है। पूरी क्लास जवाब दीजिएगा कि 360 का 20% कितना होता है, जो मैं पूछूं उस चीज का जवाब चाहिए मुझे, फालतू जवाब नहीं चाहिए। 360 का 20% कितना होता है।
360 का 20% कितना होता है? पूरी क्लास बिल्कुल बेहतरीन तरीके से जवाब दो। 360 का 20% कितना होता है? वेरी गुड, 72। तो बचत कितनी हो गई बाबू? 360 का 20%, 72 आएगा। परसेंट से 2 जीरो खत्म, 36 दूनी 72, मात्रा कितनी है? 2। तो 72 में 2 का भाग लगाओगे 36 रुपए पर केजी। जल्दबाजी में 36 आंसर मत दे देना। सही है कि गलत है? गलत है। ये तो नई कीमत आई है, 36 रुपए पर केजी। 36 रुपए पर केजी वस्तु की आरंभिक, ये तो नई कीमत आई है, नई कीमत आई है 36 रुपए पर केजी, नई कीमत आई है। आपको निकालनी है वास्तविक कीमत, पुरानी कीमत। पुरानी 20% पैसा कम हो गया। 20% का मतलब होता है 1/5। 5 था, 1 कम हो गया, तो 4/9, 4/5, तो बराबर नई कीमत। नई कीमत कितनी है बाबू? 36। 4 नाम 36, तो पुरानी कीमत कितनी आ गई? 45। बोलो स्वाहा। तो ये पुरानी कीमत है बाबू, वास्तविक कीमत है। पुरानी कीमत पूछा है तो मैं जल्दी से 45 आंसर लगा दूंगा। तो इन चीजों में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि पुरानी वैल्यू, कभी आप नई वैल्यू निकाल आते हो, कभी पुरानी वैल्यू निकाल आते हो। लेकिन अब एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि हमें पुरानी वैल्यू निकालनी है कि नई वैल्यू निकालनी है। नई पूछे तो 36, पुरानी पूछे तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा। बस सीधी सी बात है। चलो, नई कीमत निकालनी है। तो बचत में मात्रा का भाग लगाओगे, क्योंकि कीमत कम हो रही है, कम हो रही है तो बचत होगी, कीमत ज्यादा होगी तो पैसा बढ़ेगा। केले के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण ग्राहक 60-80 रुपए में 6 केले अधिक, तो एक केले की कीमत आएगी। वो केले की प्रति दर्जन मूल्य, कम हुई कीमत मतलब नई कीमत पूछा है। कम हुई कीमत, बढ़ी हुई कीमत, वर्तमान मूल्य, नया मूल्य, सब एक ही चीज है। तो प्रति दर्जन 12 अंडों का मूल्य पूछा है। वैसे 12 का मल्टीपल तो यही है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। 12 के मल्टीपल से करना चाहो तो देख लो, चेक कर लो, क्योंकि 12 का गुणा करते हैं कभी बटे में वैल्यू आ जाती है। 12 का मल्टीपल बैठ नहीं पाता, बहुत बार हुआ है मेरे सामने ऐसा। केले के मूल्य में 20% की कमी हो गई, तो पहले ये बताओ 80 रुपए में 20% की कमी हो गई, 80 का 20% कितना होता है? पहले मुझे बताओ, पहले मुझे ये बताओ 80 का 20% कितना होता है? 80 का 20% कितना होता है? पहले केले के मूल्य में कमी हो गई भैया, 80 का 20%, केले के मूल्य में 20% की कमी हो गई। तो ये बताओ 80 का 20% कितना होता है? मुझे जल्दी से बताओ कि 80 का 20% कितना होता है? केले के मूल्य में कमी हो गई, तो 80 का 20% कितना होता है? केले के मूल्य में कितनी कमी हुई? 80 का 20% बताओ। हाँ, 16 रुपए की कमी हो गई है। बहुत बढ़िया। 80 का मैं 20% निकालूंगा, और उससे कितने केले कम खरीद पा रहे हैं? 6 केले अधिक खरीद पा रहा है, तो 6 का भाग लगेगा। परसेंट से 2 जीरो खत्म, 8 दूनी 16, तो 16/6। अब कट नहीं रहा, ये कट नहीं रहा है। ये तो एक केले की कीमत आई, एक केले की कीमत है, एक केले की कीमत है ये 16/6। आपको प्रति दर्जन 12 केलों की कीमत निकालनी है। कभी कभी 12 का मल्टीपल यूज कर लेते हैं बहुत से लोग, और मैंने इसी क्वेश्चन में बता दिया कि अगर देखो 12 का मल्टीपल बचा नहीं है, क्योंकि 12 कट चुका है नीचे वाले 6 से, तो आ जाएगा 32 रुपए प्रति दर्जन। तो कभी कभी मल्टीपल भाई साहब फंसा सकता है। मैं मल्टीपल के भरोसे मत रहना जिंदगी में। बहुत से समझते हैं कि प्रति दर्जन मतलब 12, मैंने शुरू में ही बता दिया कि बटे में वैल्यू बनी तो गए मल्टीपल। बहुत से करेंगे प्रति दर्जन मतलब 12 अंडों की कीमत पूछा है, 12 का मल्टीपल चेक कर लो, 12 का मल्टीपल 36 हो गया। ठन ठन गोपाल। तो 16/6, 6 से 12 को काटो 2 बार, 6 से 12 को काटो 2 बार, 6 से 12 को काटो 2 बार। अब 12 कट चुका है ना नीचे वाले 6 से, तो 12 का मल्टीपल बचा ही नहीं है। 12 का मल्टीपल, अगर नीचे वाली वैल्यू बटे में वैल्यू बन गई तो 12 का मल्टीपल कटेगा 100%। तो 12 का मल्टीपल काम नहीं आता, याद रखने ना। तो मल्टीपल के चांसेस हमेशा याद रखना 50-50% रहते हैं। तो अंडों की जो प्रति दर्जन कीमत आ गई 32 रुपए प्रति दर्जन आ गई। क्या ये वाला टाइप बिल्कुल भेजे में घुस गया?
चलो, ये वाला टाइप तो आपके बिल्कुल भेजे में उतर गया होगा बिल्कुल मस्त तरीके से। नेक्स्ट टाइप कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि होती है, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर का मतलब भुजा गुणा भुजा। ओ हो, भुजा गुणा भुजा बराबर क्षेत्रफल। तो कल हमने पढ़े थे ना, मूल्य इंटू खपत बराबर खर्चा, उसी सिद्धांत से इनको तीनों तरीके से फोड़ सकते हैं। अगर वर्ग, तो वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि हो गई तो भुजा का 2 बार प्रयोग करना है, 2 बार प्रयोग कर लिया, वृद्धि हो रही है तो +20, +20, 20 इंटू 20/100, और मजा आ गया भाई, +20 +20, 20 इंटू 20/100, मजा आ गया, दिल आत्मा प्रसन्न हो गई। 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, तो 20 और 20 40, 2 दूनी 4, 40 और 4 44% की वृद्धि हो गई। तो हम बोल सकते हैं कि दोस्तों 44% की वृद्धि हो गई, 44% की वृद्धि हो गई। हम बोल सकते हैं दोस्तों 44% की वृद्धि हो गई वर्ग के क्षेत्रफल में। नंबर लाइन पर करना चाहो नंबर लाइन पर कर सकते हो, 100 मान लो। 20% की वृद्धि हो गई, भुजा को 2 बार प्रयोग करना है, मतलब 20% वृद्धि 2 बार करनी है, क्योंकि क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर का मतलब 2 बार प्रयोग करो, भुजा का स्क्वायर का मतलब वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि आप भुजा को 2 बार प्रयोग करो, 2 बार वृद्धि करो। ठीक है, 2 बार वृद्धि कर देंगे, हमारा क्या जाना, 2 बार वृद्धि कर देंगे। 100 था, 20% की वृद्धि हो गई तो 120, फिर वापस 20% की वृद्धि करो, 120 में 20% बढ़ाओ, 120 में 20% फिर वापस से बढ़ाओ, 120 का 20% होता है 24, भाई 100 का 20% तो 20 होता है, 120 का 20% होता है 24, तो ये बनेगा 144। तो हमने देखा कि 44% का वृद्धि हो गया, 44% का वृद्धि हो गया, 44% का वृद्धि हो गया, परसेंट का वृद्धि हो गया, 44% का वृद्धि हो गया। इसको रेशो मेथड से भी कर सकते हैं आप, इसको रेशो मेथड से भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं है रेशो मेथड से नहीं कर सकते, बिल्कुल रेशो मेथड से कर सकते हैं। वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि हो गई, ओ हो, 20% का मतलब होता है 1/5। वर्ग की भुजा 5 थी, एक वृद्धि हो गई, तो 5 से वैल्यू हो गई 6, 5 से वैल्यू हो गई 6, दो भुजा को 2 बार प्रयोग करना है। 20% का मतलब होता है 1/5, रेशो मेथड से कर रहा हूं, रेशो मेथड से कर रहा हूं। वृद्धि हो रही है, 5 थी, 1 की वृद्धि हो गई, 5 थी, 1 की वृद्धि हो गई, तो 5 तो 1 की वृद्धि होगी, 5 से वैल्यू हो गई 6, 5 से वैल्यू हो गई 6, तो 5 का 5 से गुणा करो 25, 6 का 6 से गुणा करो 36, 5 का 5 से गुणा करो 25, 6 का 6 से गुणा करो 36, 5 का 5 से गुणा करो 25, 6 का 6 से गुणा करो 36। तो हमने देखा कि क्षेत्रफल में देखो, भुजा गुणा भुजा बराबर क्षेत्रफल होता है ना, भुजा गुणा भुजा बराबर क्षेत्रफल, तो 25 से वैल्यू 36 हो गई, तो 11 की वृद्धि हो गई क्षेत्रफल में, 11 की वृद्धि हो गई दोस्तों, क्षेत्रफल में 11 की वृद्धि हो गई, क्षेत्रफल में 11 की वृद्धि हो गई, 11 की वृद्धि हो गई 25 पर, ओ हो। तो हम बोल सकते हैं 11 की वृद्धि हो गई 25 पर गुणा 100, मौज हो गई मौज। तो हम बोल सकते हैं कि 44% की वृद्धि हो गई, 44% की वृद्धि हो गई, 44% की वृद्धि हो गई, 44% की वृद्धि हो गई। चलो, कभी कभी ऐसा परसेंटेज दिखे तो हमेशा रेशो मेथड ही करना, और कोई मेथड ही मत अपनाना। एक वृत्त की त्रिज्या
16 सही 2/3% कम हो गई। क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई तो हटा दो, पाई कांस्टेंट होता है, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब दो बार प्रयोग, तो इसको रेशो मेथड से ही यूज करना। तो 16 सही 2/3% का मतलब होता है दोस्तों 1/6। तो 6 में 1 की कमी, तो 6 से वैल्यू हो गई 5, कमी हो रही है ना, कमी, कमी में वैल्यू कम करोगे, 6 से 1 कम कर दो, 6 से वैल्यू 5 कर दो, फिर 6 से वैल्यू 5 कर दो, तो 36 से वैल्यू 25 कर दो। तो क्षेत्रफल 36 था, 25 हो गया, 11 की कमी हो गई, लेकिन 11 की कमी हुई 36 पर, 11 की कमी हो गई 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 36 पर, तो 11 की कमी 36 पर और गुणा 100। जय हो। तो दोस्तों 11 की कमी 36 पर, 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 11 की कमी 36 पर और गुणा 100। 4 नाम 36, 4 से 25 बार गया, 25 का 11 से गुणा करूंगा 275, 275/9, 9 तिया 27, 5 में तो 9 का भाग जाएगा नहीं, जीरो लगाओ, 30 सही 5/9% की कमी। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। इसमें रेशो मेथड ही अपनाना, अगर 4-5 बार वृद्धि कमी आ रहा है ना, रेशो मेथड। किसी नगर की 4 वर्ष की उत्तरोत्तर जनगणना में 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि, 20% की कमी, 20% की कमी, तो 4 वर्षों में जनसंख्या परिवर्तन कितना होगा, जनसंख्या कितना परसेंट बढ़ेगी घटेगी। रेशो मेथड ही अपनाना। नंबर लाइन से भी परेशान हो जाओगे, नंबर लाइन से करना चाहो तो 100 से करना चाहो तो 100 से, या तो रेशो मेथड से। 4 बार वृद्धि हो रही है, फॉर्मूला मत अपनाना। वो फॉर्मूला कभी जब लगता है जब 2% दे रखे हो, जब केवल 2% दे रखे हो। यहां तो 4% है, पहले 20% की वृद्धि, फिर 20% की वृद्धि, फिर 20% की कमी, फिर 20% की कमी। तो पहले 20% की वृद्धि हुई है, तो वृद्धि करो, 5 में 1 की वृद्धि कर दो, 5 से वैल्यू हो गई 6, ओ हो। फिर 20% की वृद्धि करो, 5 में 1 की वृद्धि करो, 5 में 1 की वृद्धि कर दो, ओ हो। फिर 20% की कमी, 20% का मतलब होता है 1/5, 5 में 1 की कमी, तो 5 से वैल्यू हो गई बाबू 4, ओ हो। फिर 20% की कमी, तो 5 में 1 की कमी कर दो, तो 5 में 1 की कमी, 5 से वैल्यू हो गई 4। जय हो। तो पहले तो हमने 20% की 2 बार वृद्धि करी, फिर 20% की 2 बार कमी कर दी, ऐसे ही करना है इस क्वेश्चन को। तो 5 गुणा 5 25, 5 गुणा 5 25, 25 इंटू 25 कितना हो गया बाबू, 625 हो गया। अरे फोन आ, 5 गुणा 5 25, 5 गुणा 5 25, 25 गुणा 25 कितना हो गया, 625, 25 गुणा 25 कितना हो गया, 625, 24 गुणा 24, 6 चौक 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 24, 24 गुणा 24 कितना हो गया, 576। अब यहां से पता लगा लो कि कितना परसेंट कमी, कितना परसेंट वृद्धि। बहुत से बोल रहे हैं 0%, 0%, अभी गलत है बे, 0%, बस जीरो वालों। तुमने तो एक 20 से एक 20 काट दिया होगा, एक 20 से एक 20 काट दिया होगा। असली में देखो ना, देखो यहां पे देखो क्या हो रहा है। अरे मैंने बोला था कि एक 20% वृद्धि और एक 20% कमी है। अगर ये दोनों सेम है और एक में कमी हो रही है और एक में वृद्धि हो रही है, तो हमेशा कमी होगी ना, मैंने बताया था ना। अरे एक वैल्यू बढ़ रही है, एक 20% कम हो रही है, तो हमेशा कमी होगी ना, कल भी ये बात बताई थी। तो पहले 20% की वृद्धि, फिर 20% की वृद्धि, फिर 20% की कमी, फिर 20% की कमी। जब इनका गुणा करूंगा 625, इनका गुणा करूंगा 576, तो भैया 625 में से 576 को घटाऊंगा कितना आएगा, जल्दी से बताओ। 625 में से 576 को घटाऊंगा कितना आएगा, पूरी क्लास मुझे जवाब दीजिएगा। 625 में से 576 को घटाऊंगा कितना वैल्यू आएगा, कोई भी बताओ। अगर मैं 625 में से 576 को घटाऊंगा कितना वैल्यू आएगा, 625 में से 576 को घटाऊंगा
625 में से 576 को घटाऊंगा, कितना वैल्यू आएगा? पूरी क्लास मुझे जवाब दीजिएगा। अगर मैं 625 में से 576 को घटाऊंगा कितना वैल्यू आएगा? 625 में से 576 को घटाऊंगा कितना वैल्यू आएगा? पूरी क्लास मुझे जवाब दो। उनचास की कमी हो गई। ये 49 की कमी किस पर हुई? 625 पर, और इंटू 100। 25 से 25 बार, 25 से 4 बार, 4 नाम 36, 3 4 चौक 16 और 3 19। 25 का भाग लगाओ। ऑप्शन गलत है इसके, नहीं ऑप्शन सही है। कमी हो रही है ना, कमी, तो ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। तो 25 सत्ते 175, 7 पॉइंट कुछ आएगा, तो 7.84 आ जाएगा। 25 सत्ते 175 होता है ना, 7 पॉइंट। देखो वृद्धि तो हो ही नहीं रही है, कमी हो रही है, कमी, तो ये दोनों ऑप्शन गलत। 16 तो आ ही नहीं रहा, 25 सत्ते 175 होते हैं, 7.84 आ जाएगा। 7.84% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। 7.84% की क्या हो जाएगी दोस्तों? कमी हो जाएगी। 7.84% की कमी हो जाएगी। मजा आ गया भाई। मेरे पास एक और तरीका है इसका। इस क्वेश्चन पे मैं वापिस आना चाहूंगा, लेकिन मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं आपको। इस क्वेश्चन पे मैं वापिस आना चाहूंगा, लेकिन एक चीज बताओ मुझे, एक चीज बताना पूरी क्लास। सभी मुझे एक चीज बताना, सभी एक चीज का जवाब देना। अगर किसी वस्तु की कीमत 20% बढ़ गई, और फिर किसी वस्तु की कीमत 20% कम हो गई, तो कुल क्या प्रभाव पड़ा? ये तो मैंने बता रखा है। अगर किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई, फिर 20% की कमी हो गई, तो हमारा कुल क्या प्रभाव पड़ा? उसी क्वेश्चन पे वापस आना चाहूंगा, दूसरे तरीके से बता रहा हूं। तो मैं बोल सकता हूं +20, -20, और प्लस और माइनस माइनस होता है, 20 × 20/100। तो ये तो कट ही जाएगा, +20 -20, तो 4% की कमी होगी ना। 0 से 0, 0 से 0, 2 दूनी 4। अगर एक वैल्यू बढ़ रही है और एक वैल्यू कम हो रही है, और दोनों सेम है, तो मैंने कल भी बताया था, इस केस में हमेशा कमी होगी। इस केस में हमेशा कमी होगी, तो इन दोनों का गुणा करके 100 का भाग लगा दो। तो मैं बोलूंगा 4% की कमी। ठीक है, 4% की कमी है। डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये लिखने की जरूरत नहीं है। 20 इंटू, ये तो कट जाएगा, 20 × 20/100। अगर मैं बोलूं, अब तुरंत बताना कि 30% की वृद्धि हो रही है, 30% की कमी हो रही है, तो टोटल कमी बताओ। अगर मैं बोलूं कि 30% की वृद्धि हो रही है, 30% की कमी हो रही है, तो हमेशा कमी होगा। तो 30 × 30/100, तो मैं बोल सकता हूं कि 9% की कमी। ठीक है, 9% की कमी। अब मैं उसी क्वेश्चन पे वापस आऊं। अब जो मैं पूछना चाह रहा हूं उस चीज का जवाब देना बाबू। ये तो मैंने रेशो मेथड से करा दिया। अगर एक एक खतरनाक तरीका हम अपनाएं, अच्छा, एक 20% की वृद्धि और एक 20% की कमी, पहले इन दोनों को पकड़ लो, पहले इन दोनों को पकड़ लो। तो इन दोनों को पकड़ने पर क्या हुआ? 20% की वृद्धि और 20% की कमी। जो मैं पूछूं उस चीज का जवाब देना। मैं कह रहा हूं इतनी मस्त चीजें आपको कोई नहीं बता पाएगा। पूरी बात ध्यान से सुनना, छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं है।
20% की वृद्धि, 20% की कमी। तो कोई मुझे बताओ इन दोनों पर क्या प्रभाव पड़ा, कोई भी मुझे बताओ। पहले 20% की वृद्धि, फिर 20% की कमी, 20% की वृद्धि, 20% की कमी, क्या प्रभाव पड़ा, जल्दी से बताओ। 20% की वृद्धि, 20% की कमी, 20% की वृद्धि, 20% की कमी, 20% की वृद्धि, 20% की कमी। तो इन दोनों से क्या प्रभाव पड़ा, कोई बताएगा? अरे बहुत बढ़िया, मजा डाल दिया तुमने। 4% की कमी। और जब इन दोनों को पकड़ा तो इनमें भी 4% की कमी। भाई उन दोनों को पकड़ा तो 4% की कमी, इन दोनों को पकड़ा तो 4% की कमी। अब मेरा क्वेश्चन बन गया कि 2 बार 4% की कमी कर रहा हूं तो टोटल क्या। अब वो फॉर्मूला लगा लो, -4 -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 × 4/100। अब मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ गया कि किसी वस्तु में 4% की कमी कर दी, फिर वापस से 4% की कमी कर दी, तो क्या प्रभाव पड़ा। तो फॉर्मूला अपनाएगा ना, -4 -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा -8। 4 × 4 = 16, 16 में 100 का भाग लगाओगे 0.16, 8 में से 16 को घटाओ 7.84% की कमी। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता, सब जगह 33 होता, तो घबराने की बात नहीं है दोस्तों, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। इन दोनों 30 को पकड़ा तो 9% की कमी, इन दोनों 30 को पकड़ा तो 9% की कमी। अब इन दोनों को पकड़ लो, 9% की कमी, 9% की कमी, माइनस माइनस प्लस, 9 × 9/100, तो 9 और 9 18, और 9 नाम 81, 81/100 0.81, 18 में से 0.81 को घटाओगे तो 17.19% की कमी। ये गेम है भाई साहब। देखा मेरा कमाल। चलिए, बिल्कुल नंबर लाइन पकड़ के चलना है। एक कर्मचारी की मजदूरी 20% बढ़ाई गई, वह मूल रूप से, मूल कीमत दे रखी है, मूल रूप से 3,000 प्राप्त करता था, मूल रूप से। तो हम मूल कीमत से नई कीमत ही तो निकालते हैं, जो भी मूल कीमत से हम नई कीमत ही तो निकालेंगे। वो मूल रूप से 3,000 रुपए प्राप्त करता है। यदि काम के घंटे 10% कम कर दिए गए तो अब का मतलब नहीं, तो अब अब प्रति सप्ताह उसकी मजदूरी क्या होगी। अब नंबर लाइन, मूल कीमत, मूल मूल कितना कमाता था, 3,000, मूल कितना कमाता था, 3,000। पहले मजदूरी 20% बढ़ाई गई, ओ हो, मजदूरी 20% बढ़ाई गई। 20% का मतलब होता है 1/5, 5 थी, एक बढ़ा दी तो 6/5 कर दी, जय हो। काम के घंटे 10% कम कर दिए, अच्छा घंटे 10% कम हो गए तो मजदूरी भी तो 10% कम हो जाएगी। आपका काम कम कर दिया तो मजदूरी भी तो कम हो जाएगी। तो 10%, 10 में एक कम कर दो तो 9/10 हो गया आंसर, यही आंसर है। नई कीमत आ गई, अरे बाप रे बाप, आ गई कीमत, जीरो से जीरो गया, 5 × 30, 60 बार, छतम 36, 36 नम्मा, 60 का 6 से गुणा करूंगा 360, 36 नम्मा, मुझे तो नहीं पता 36 नम्मा कितना होता है, 324 होता है। 9×54, 2, 9×54 5, 9×2 = 27 और 5 32। अब नई जो उसकी मजदूरी आई 3240 आई। नंबर लाइन अपना लो, सीधी सी बात है, नंबर लाइन अपना लो। हमेशा पुरानी कीमत से क्या निकलेगी, नई कीमत निकलेगी। पुरानी कीमत से हमेशा क्या निकलेगी, नई कीमत निकलेगी। पुरानी कीमत से हमेशा नई कीमत निकलेगी। मजा आ गया कि नहीं आ गया, दिल से बताना। एक कर्मचारी की मजदूरी 10% बढ़ाई गई, वह मूल रूप से 4,000 प्राप्त करता था। यदि काम के घंटे 20% कम कर दिए तो
अब मतलब नई, उसकी मजदूरी क्या होगी? पहले 4,000 थी, 10% बढ़ाई गई, फिर 20% कम करी गई। पहले 10% बढ़ाई गई, फिर 20% कम करी गई। पहले 10% बढ़ाई गई, फिर 20% कम करी गई। तो पहले मूल, पुरानी मूल, मूल का मतलब पहले पहले मजदूरी क्या थी? 4,000। 10% बढ़ाई गई, 10% का मतलब होता है 1/10, 10 थी, एक बढ़ा दी, तो 11/10। फिर 20% कम कर दी, ओ हो 20% कम कर दी, 5 में एक कम कर दी, तो 4/5। क्वेश्चन सॉल्व कर लो भैया, यही आंसर है। जीरो से जीरो कट गया, 5 अट्ठे 40, 80 बार, 11 8 88, 88 चौका कितना होता है? 4 अट्ठे 32, 3 4 अट्ठे 32 और 3 35, 3520। ये आंसर आ जाएगा 3520। अरे आत्मा को ठंडक पहुंच गई, इतना बेस्ट तरीका बताया है। चलिए, कलेजे को ठंडक पहुंच गई कि नहीं पहुंची? ईमानदारी से बताना। चलो, आय बराबर खर्चा प्लस बचत होता है, सभी को पता है। आय बराबर खर्चा प्लस बचत, आय बराबर खर्चा प्लस बचत। अगर मैं कहूं, मैं नेक्स्ट टाइप स्टार्ट कर रहे हैं, 75% खर्च है, 75% खर्चा हो रहा है, 75% खर्चा हो रहा है, तो मुझे इनका अनुपात बता दो। आय अपने आप में 100% होती है, आय खर्च और बचत का अनुपात बताओ, आय खर्च और बचत का अनुपात बताओ। अगर मैं कहूं कि 75% खर्चा हो रहा है, 75% खर्चा हो रहा है, तो आय खर्च और बचत का अनुपात बताओ। जल्दी से बताओ पूरी क्लास। 75% खर्चा हो रहा है, तो पूरी क्लास जल्दी से बताना। कतई तोड़ देंगे, बिल्कुल तोड़ मरोड़ देंगे बिल्कुल पेपर को। तो अगर मैं कहूं कि 75% खर्चा हो रहा है, तो भैया आय 100% थी, 75% खर्चा हो रहा है, तो 25% बचत होगी। 100 में से 75 गया, 25, 25 से काट लो, 25 चौक 100, 25 थी 75, 25 एकम 25, तो 431। 431 सबका आ गया, 431 सबका आ गया, 431, 431 सबका आ गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 431 सबका आ गया ना? 431 तो सबका आ गया होगा। चलिए, इन क्वेश्चन को करेंगे, इस वाले टाइप को करेंगे कल से। आज के लिए इतना काफी। परसेंटेज जाके 9 दिन में खत्म होगा, ध्यान सुनना। 6 दिन हो चुके हैं, 7 8 9, 9वें दिन में जाके परसेंटेज खत्म होगा। छोटा मोटा परसेंटेज नहीं करा रहा हूँ, अच्छे लेवल का परसेंटेज खत्म खत्म करा रहा हूँ, अच्छे लेवल का। छोटा मोटा नहीं है, अच्छे लेवल का है, मजा आ जाएगा। और कौन कौन राजी है कि मैं आपकी बहुत जल्द 2 क्लास स्टार्ट कर दूं? क्योंकि 2 क्लास जरूरी है। अच्छे लेवल का पढ़ना चाह रहे हो तो 2 घंटे पढ़ना पड़ेगा आपको मैथ को, कम से कम 2 घंटे पढ़ना पड़ेगा मैथ को। बहुतों की 2 घंटे क्लास चल भी रही है, जिनकी नहीं चल रही है 2 घंटे लगा दूं क्लास। सभी लोग तैयार है ना?
तो सोमवार से आपकी 2 घंटे क्लास शायद हो सकती है, सोमवार से मैं 2 घंटे आपकी क्लास चलाऊं। ठीक है, दो दो चैप्टरों को एक संग मिलके पढ़ेंगे तो मजा आएगा, ध्यान से सुनना। दो दो चैप्टरों को हम मिलके पढ़ेंगे तो और जल्दी कोर्स खत्म होगा। तो 2 घंटे आपकी क्लास हो सकती है, ध्यान रखना इस बात में। चलिए आज का सेशन करते हैं समाप्त। थैंक यू, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू।